तो स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे जनवरी 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक की वीडियो सीरीज की आज जो है तीसरी क्लास है। इससे पहले जो पूरे वर्ष की करंट अफेयर की 2 क्लास आप लोगों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है और ये जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर की जो वार्षिक करंट अफेयर है उसकी तीसरी क्लास है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि सीसीपीआई 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत जो है 110वें स्थान 10वें स्थान पर है। बात करें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत 10वें स्थान पर है। यह इंडेक्स थिंक टैंक जर्मन वॉच न्यू डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो कई बार एग्जाम में जो होती है आपका रैंक पूछा जा सकता है या फिर यह रैंकिंग जो है किस विभाग द्वारा जारी की जाती है, किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, यह भी क्वेश्चन बनता है। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क लेकिन तकनीक रूप से चौथे स्थान पर है। इसके बाद 5वें स्थान पर नीदरलैंड और छठे स्थान पर जो है यूनाइटेड किंगडम है। यानी कि प्रथम 3 स्थानों पर किसी को भी स्थान नहीं दिया गया है। आपके जो है चौथे स्थान पर कौन है? आपके इस इंडेक्स पर कौन? नीदरलैंड, ठीक है, सॉरी डेनमार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस कंपनी ने के रॉकेट में फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है? तो इसे स्पेस एक्स, और स्पेस एक्स का किसकी एजेंसी है आपकी, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। बात करें एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से भारत के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो आपको मालूम हो गया कि ये स्पेस एक्स जो है वो एलन मस्क की कंपनी है। सैटेलाइट का वजन 4700 किलोग्राम है। इसे 14 साल के मिशन के लिए बनाया गया है। इसे जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिटर में स्थापित किया जाएगा। इसरो ने स्पेस एक्स से मदद क्यों मांगी? तो सैटेलाइट GSAT-N2 का वजन 4700 किलोग्राम है। दरअसल भारत के रॉकेट में 4 टन से ज्यादा भारी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता नहीं है। GSAT-20 सैटेलाइट का नाम GSAT-N2 रखा गया है। बात करें GSAT-N2 के बारे में तो GSAT-N2 एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसे विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में कम्युनिकेशन सिस्टम के को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दूसरा दूर दराज यह जो है दूर दराज के क्षेत्र के लिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा देगा। तो ये N2 जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। अगला हमारा, हाल ही में टेस्ट किए गए दुनिया की सबसे ताकतवर रॉकेट का नाम क्या है? इसका नाम स्टारशिप है। बात करें स्टारशिप के बारे में तो स्टारशिप पृथ्वी पर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट करने में भी सक्षम है, जिनसे 1 घंटे या उससे कम समय में दुनिया के कहीं भी यात्रा की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ भारत ने हाल ही में समझौता किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पहले संविधान जो संग्रहालय है उसका उद्घाटन हरियाणा में किया गया है। बात करें भारत के प्रमुख संग्रहालय से संबंधित करंट अफेयर की तो वैदिक 3D संग्रहालय जो है वो वाराणसी में है। बंजारा विरासत संग्रहालय महाराष्ट्र में है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय आपके हाल ही में ओम बिरला द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है हरियाणा में। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ है? तो ये जो है कर्नाटक में है। भारत का पहला रेल संग्रहालय दिल्ली में, और हिंदी साहित्य जो संग्रहालय है वो आपके वाराणसी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह किया गया है आपके लेह लद्दाख में। नेक्स्ट देखते हैं हम। भारतीय नौसेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो K4 का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया गया है। बात करें K4 मिसाइल के बारे में तो यह K4 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित एक परमाणु सक्षम पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह DRDO द्वारा विकसित की जाने वाली दूसरी जो है SLBM है। भारत की पहली SLBM सागरिक या K-15 है, जिसे पहले ही INS अरिहंत में शामिल किया जा चुका है। देखिए ये हमारी जो है ना आपकी वार्षिक करंट अफेयर की क्लास है, तो हम जो है इसमें थोड़ा स्पीडली चलेंगे
क्योंकि हमें इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करने हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सके। तो अगर आप लोग हमारे डेली करंट अफेयर के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर डेली करंट अफेयर की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल को अगर नए आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ज़रूरतमंदों तक यहाँ इस वीडियो को पहुँचाइए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में एशिया विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मासोता कांडा जी को नियुक्त किया गया। वही अजय बग्गा जी वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो भारतीय मूल के हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो यह मिला है आपका टॉक्सिक को। नेक्स्ट है हमारा, नई दिल्ली में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा किए गए हैं? तो यह जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपके केरल में आयोजित किया गया है। किस राज्य में देसी गायों को राज्य माता की उपाधि दी गई है? तो ये आपके महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राष्ट्रीय उपाधि प्रदान की है। महाराष्ट्र ने देसी गायों को राज्य माता यानी कि माँ की उपाधि दी है। यह पहली बार है जब किसी पशु को ऐसा दर्जा दिया गया है। इससे गायों के कल्याण में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गौशालाओं में गायों के पालन पोषण के लिए प्रतिदिन 50 रुपए की सब्सिडी योजना की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन हमारा, 1 अक्टूबर 2024 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? तो आपके मार्क रूट ने इस पद को संभाला है। बात करें नाटो की स्थापना की तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो होती है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थापित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित छात्र 2024 रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर डन को इससे सम्मानित किया गया है। अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो यह बन गई आपका ब्रह्मोस एरोस्पेस। इंग्लिश क्रिकेट क्लब हैम्पशायर क्रिकेट क्लब खरीदने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? कौन बनी है आपका? GMR ग्रुप। अगला है हमारा, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये मुझे मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। बात करें मेक्सिको की तो इसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है। मुद्रा पेसो और आधिकारिक भाषाएं जो होती है यहाँ की कौन सी है? स्पेनिश है। किस मंत्रालय के द्वारा दिल्ली में PM ड्राई योजना की शुरुआत की गई है? तो भारी उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के द्वारा PM ड्राई योजना की शुरुआत की गई है। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के 11 सितंबर 2024 को देश में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए PM इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन जो होती है इनोवेटिव क्लाइमेट जो होती है कौन व्हीकल एनहाइमेंट यानी कि PME ड्राइव योजना की शुरुआत की है। क्वाड देशों के बीच समुद्री अभ्यास मालाबार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपके विशाखापट्टनम में यह आयोजन किया गया है। किसकी कप्तानी में मुंबई शेष भारत को हराकर 27 साल बाद 61वीं ईरानी कप 2024-25 का खिताब जीता है? तो अजिंका रहाणे की कप्तानी पर। किस राज्य ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो असम सरकार ने इसकी शुरुआत की है। हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश को चागोस द्वीप की संप्रभुता सौंपी है? तो मॉरिशस को यह संप्रभुता सौंपी गई है। बात करें मॉरिशस की तो यहाँ की जो राजधानी है पोर्ट लुई है। यहाँ की मुद्रा मॉरिशस रुपया और यहाँ के प्रधानमंत्री रवि नाम गुलाम जी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया की पहली बायोमेट्रिक आंख जो है जेनेरिस बायोनिकल विजन सिस्टम किस देश ने विकसित किया है? तो यह विकसित किया है आपके ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है हमारा, माइक्रो RNA खोज के लिए किन अमेरिकी वैज्ञानिक को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया? ये 2024 का नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, तो आपको दिया गया था विक्टर एब्रोस और जो होती है गैरी रूकुन को। नेक्स्ट देखते हैं 2024 के भौतिक, क्योंकि देखिए जो करंट अफेयर है ना वो आपके 2025 में जो ट्रेंडिंग है वो करंट अफेयर आएंगे ही, लेकिन 2025 में जो अति ट्रेंडिंग थे ना मतलब जो हाई लेवल पर ट्रेंड रहे थे जैसे कि आपका जो होती है नोबेल पुरस्कार हो गया और जो भी बहुत सारे पुरस्कार होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को भी इस करंट अफेयर सीरीज में आपके लिए शामिल किया हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि एक रीजन ये है कि अभी तक तो जो है 2025 को नोबेल पुरस्कार घोषणा नहीं हुई है, तो पिछला जो नोबेल पुरस्कार है वो अभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
2024 में रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो 2024 को नोबेल पुरस्कार के लिए डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम बम्पर तीनों को लोगों को संयुक्त रूप से यह रसायन की जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। अगला है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो कि जेपी नड्डा जी को नियुक्त किया गया है। नेपाल ने भारत के माध्यम से किस देश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात के लिए समझौता किया है? तो बांग्लादेश को। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेंको वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किया है आपके हानले। हानले कहाँ है? आपके लद्दाख में स्थित है। साहित्य के क्षेत्र में 2024 को नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो साहित्य के क्षेत्र में हांगकांग को यह पुरस्कार दिया गया था। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के मुताबिक इस साल का सम्मान दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को दिया गया। नेक्स्ट है हमारा, 2024 के शांति नोबेल पुरस्कार ने किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको निहोन हिंडांक्यो को सम्मानित किया गया नोबेल पुरस्कार शांति का, जो कि एक संगठन है। किंग ऑफ क्ले के नाम से मशहूर किस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो राफेल नडाल ने यह घोषणा हाल ही में की है। भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया, उसका नाम क्या है? तो पी वेणुगोपाल जी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो आपके लाओस को सम्मानित किया गया है। किस भारतीय तेज गेंदबाज को तेलंगाना सरकार ने टीएसपी नियुक्त किया है? तो आपके मोहम्मद सिराज जी को ये किसने तेलंगाना सरकार ने डीएसपी का पद से नियुक्त किया गया है। हाल ही में सरकार ने 14वें महारत्न कंपनी के रूप में किसे नियुक्त जो है मंजूरी दी है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हाल को नियुक्ति प्रमाण पत्र दी गई है, जो आप इसके लोगो देख सकते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में महारत्न कंपनी कितनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, 2024 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो जेरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से आपके अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो परमेश शिवमणि को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? आपके नासा ने, और नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। भारत ने किस देश के साथ 31 MQ-9 बी प्रीडेटर ड्रोन की खरीद का समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ है। चलिए अगला है हमारा, मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता आपके पोरवाल ने जीता है। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया है? तो आपके कैमूर जिले में स्थापित किया गया है। बात करें हम इसके बारे में, तो पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार को वर्ष के अंत या फिर 2024 की शुरुआत तक आपके कैमूर जिले में जो है वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि बाघ रिजर्व आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, एचडीएफसी बैंक ने किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? सिंगापुर में। बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। एमडी और सीईओ है शशिधर जगदीश दी, और ये जो देख पा रहे हैं ये आपका इसका लोगो है। एचडीएफसी बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के अब तक 5 शाखाएं हांगकांग, बहरीन, दुबई और सिंगापुर और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में एक आईएफएससी बैंकिंग इकाई आईबीयू शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका पवन मित्र। स्वदेशी चिप का क्या नाम है? आपका विक्रम। ठीक है, सोलर बोट सूर्यांशु, और ये आपका देखिए एआई एंटी ड्रोन जो है का नाम है इंद्र जा। तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित जो समस्त फैक्ट हैं वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन आपको उसके लिए हमारे डेली करंट अफेयर क्लास से जुड़ना पड़ेगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रख लीजिए। जैसे ही यहाँ पर से करंट अफेयर डेली क्लासेस अपलोड की जाएगी आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय किशोर हरहाटकर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यह जो होती है 105वें स्थान पर रहा है। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इंडोनेशिया के जो आपके 8वें राष्ट्रपति बने हैं वो प्रबोवो सुबियांतो जी बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आपके न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया है यह खिताब। बात करें 9वीं आईसीसी महिला टी20 विश्व कप की, तो आयोजन जो हुआ था 3 से 20 अक्टूबर तक हुआ था। संस्करण 9वां था। विजेता न्यूजीलैंड और उप विजेता आपके दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो यह नाम दिया है आपके कतर ने। नेक्स्ट है हमारा, बात करते हैं कतर के बारे में। तो कतर की राजधानी है आपके दोहा। यहाँ की मुद्रा है रियल। इस देश का प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अमीर होता है और यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। कहाँ? आपके कतर में। नेक्स्ट है हमारा, एशियाई विकास बैंक में 69वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? कौन देश शामिल हुआ है? आपका इजराइल। बात करें एशियाई विकास बैंक की, तो इसका मुख्यालय मनीला यानी कि फिलीपींस में है। इसका गठन 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। इनके वर्तमान अध्यक्ष मसातो कांडा जी हैं। अब हम देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, और ये हमारा करंट अफेयर सीरीज जो आपकी वार्षिक करंट अफेयर सीरीज की अंतिम क्लास है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड की गई है, आप इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। HSBC की पहली महिला एफसीओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो पयम कौर जी की नियुक्ति की गई है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस और जो करंट अफेयर वीडियो की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।